Welcome students. So today we are going to discuss about the dimensions of a physical quantity, and this topic is very important from the examination point of view. और हमारा जो आगे जो पूरे सिलेबस है वो इसी के ऊपर बेस है. So it is very important. Clear? अब देखिए डायमेंशंस क्या होता है. हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया. डायमेंशंस क्या होता है. So अगर मैं लिखूं यहाँ पर, so dimensions are the powers. Dimensions are the powers by which the fundamental quantities can be raised to represent that quantity. ठीक है. अब ये समझिए जरा. Dimensions are the powers by which the fundamental quantities can be raised to represent that quantity. I think आपको क्लियर है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. क्लियर. तो ये देखिए, अब हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो 7 है. अगर मैं उनको लिखूं, फर्स्ट इज मास, देन लेंथ, देन टाइम, देन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, एंड देन 6 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. And last one is amount of substance. Clear? So these are the fundamental quantities. अभी हम देखेंगे इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं. हमें इनकी डायमेंशंस लर्न करनी है, और इनकी डायमेंशंस अगर हमें आ गई तो हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. सो देखिए किस तरीके से. सो देखिए, अगर मैं मास की डायमेंशंस देखूं तो मास की डायमेंशन होती है m. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. क्लियर. सिमिलरली इफ वी हैव लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशंस होगी हमारे पास L. क्लियर. टाइम की डायमेंशन होती है T. टेम्परेचर की डायमेंशन होती है K. इलेक्ट्रिक करंट हैज डायमेंशंस A. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है कैंडेला, CD से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज डायमेंशंस मोल, MOL. इट इज आल्सो रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट. So these are the dimensions of the fundamental, या आप लोग बोल सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज. और हमें पता है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो उनकी डायमेंशंस को भी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर. अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं. लेट्स सी. देखिए इधर, अब मैं यहाँ पर डायमेंशंस बनानी सिखाऊंगा आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज की. क्लियर. सो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग टेबल बना लेते हैं. ये यहाँ पर हमारे पास होगा फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर. यहाँ पर होगा हमारे पास उसका फॉर्मूला, और यहाँ पर हम उसकी बनाएंगे डायमेंशन. क्लियर. सो देखिए, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है एरिया.
सपोज कर लेते हैं हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर? अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसमें जो क्वांटिटी थी लेंथ, उसकी डायमेंशन क्या थी? एल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस फॉर्मूला में जो एल है, लेंथ है, उसकी डायमेंशन है एल इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिस्टेंस, ये लेंथ ही है, ब्रेथ को भी हम लोग लिख देंगे एल। क्लियर? तो एल इंटू एल क्या बन जाएगा हमारे पास? एल स्क्वेयर। सो एल स्क्वेयर इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। ओके, नाउ सी, दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम। अगर हमने इस फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम की डायमेंशन बनानी है तो ये देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ। तो जो एरिया है उसकी डायमेंशन अभी हमने ऊपर बनाई है, डेट इज एल स्क्वेयर इंटू लेंथ, और इस लेंथ की डायमेंशन होती है एल, तो यह रहेगा एल क्यूब। क्लियर? थर्ड, स्पीड। आप सबको स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? अब डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, तो मैं पता है लेंथ की डायमेंशन होती है एल। और टाइम, टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन है टी। तो हम लोग लिख देंगे एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। सिमिलरली अगर हमें डायमेंशन लिखनी है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी मैंने डिस्टेंस बोल दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? अब वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन सेम होती है, ये आ जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम। क्लियर? तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा? एल टी माइनस टू। सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू। ये माइनस टू कैसे बन गया? ये पावर है वन, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? माइनस वन। तो माइनस वन इंटू माइनस वन इज एल टी माइनस टू। क्लियर? सिमिलरली हम इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ फोर्स की डायमेंशन को। फोर्स, क्लियर? देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि मास एक फिजिकल, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, तो मास की डायमेंशन क्या होगी? क्लियर? इनटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डायमेंशंस लर्न हो जाएगी टिप्स पे। ठीक? तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। ठीक? सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक? देखिए आगे अगर हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ प्लेन एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर समझा है तो उसमें मैंने बताया था प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए यहाँ पे आर्क लेंथ होती है, हम लोग आर्क लेंथ लेते हैं, तो आर्क लेंथ हो चाहे लेंथ हो, डायमेंशन तो लेंथ की आएंगी। सो ये आ जाएगा एल बाय रेडियस इज ऑल्सो डिस्टेंस एल, तो इसकी डायमेंशन बनेगी एल
0. Or we can also write it like this, m0, l0, t0, m0, l0, t0. अब जैसे ये l स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m0, l स्क्वायर, t0. इट्स योर विश, आप किस तरीके से उसको लिखना चाहते हैं. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी राइट द डायमेंशंस. अब मैं आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिख के दिखाता हूँ. देखिए, अगर हमारे पास हमने लिखे हैं डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. सपोज करिए हमारा हमसे कोई पूछ लेता, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g. हमने g की डायमेंशंस बनानी है. क्लियर? तो पहले हमें g का फॉर्मूला पता होना चाहिए. देखिए इधर, तो g का फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हमें पता है जो फोर्स होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्लियर? दिस इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2. नाउ अब देखिए यहाँ पे g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो अगर मैं g का फॉर्मूला बनाऊं यहाँ से, g इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. नाउ f, ये जो f है इसकी डायमेंशन होती है mlt माइनस 2. दीज आर द डायमेंशंस ऑफ f. ये हमें पता है, हमने अभी पहले भी निकाली है. r स्क्वायर इज डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ देखा डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. m इज नथिंग बट मास, तो मास की डायमेंशन होती है m इंटू m. क्लियर? सो ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा. ये अब डायमेंशंस क्या बनेगी, नीचे बन गया m स्क्वायर, जब m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर कितनी बनेगी, m रेज टू द पावर -2, और ये पावर है m1. तो हमारे पास यहाँ बचेगा m की पावर -1 इंटू l स्क्वायर l क्यूब t माइनस 2. So this is how we write the dimensions of various physical quantities. Clear? तो देखिए, अब यहां पर हम लोग डायमेंशंस को यूज करते हैं. डायमेंशंस की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं. क्लियर? सो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो मैं अब आपको इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करके बताता हूँ. ठीक है? सो देखिए इधर, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं. जैसे ऐसा सिस्टम से हम लोग सीधे सिस्टम में बना सकते हैं. मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? सपोज करिए हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x. अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n1u1, और अगर मैं दूसरे सिस्टम में बात करूं तो इसको हम n2u2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक अगर मैं आपको फिर दोबारा वो एग्जांपल दूं, हम लोग 5 मीटर भी लिख सकते हैं किसी लेंथ को, और या 500 सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं. सिमिलरली लाइक दिस. क्लियर? सो सपोज लेट, हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं लेट m1 L1 and T1 be the dimensions of, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो इसके, be the dimensions of a physical quantity, dimensions of a physical quantity in one system. Clear? And m2
L2 and T2 be the dimensions of a physical quantity in another system. अभी जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप मैटर समझिए। सपोज करो एक सिस्टम जैसे मीटर्स में, ऐसे सिस्टम में हमारे पास डायमेंशन है m1 l1 और सिमिलरली, और दूसरे सिस्टम में हमारे पास डायमेंशन है m2, मास की डायमेंशन है m2, लेंथ की डायमेंशन है l2 और टाइम की डायमेंशन है t2। क्लियर? ये इस तरीके से है, एक सिस्टम में ये है, दूसरे सिस्टम में। सो हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं let m1 l1 and t1 be the dimensions in one system and m2 l2 and t2 be the dimensions in another system। ये हमने सपोज कर लिया। अब सपोज करिए dimensions of a physical quantity, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशंस क्या है? m1 की पावर a, l1 की पावर b and t1 की पावर c। These are the dimensions of a physical quantity, of any physical quantity जो हमने कंसिडर की है ये। क्लियर? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ से रेज करें तो हमें पता है कि एक सिस्टम में आ जाएगा n1 इंटू u1 और n2 इंटू u2 ना। तो हमें पता था हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो n1 और फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास जो डायमेंशन उसकी है वो है m1 की पावर a एंड l1 की पावर b और t1 की पावर c। सिमिलरली जो दूसरा सिस्टम है, जो सेकेंड सिस्टम है, उसमें उसकी डायमेंशन होगी m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। अब मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर आपको क्लियर होगा। क्लियर? सो दिस n2 कैन बी रिटन एज, n2 की वैल्यू क्या बनेगी? n2 इज इक्वल टू n1 अपॉन m1 की पावर a अपॉन m2 की पावर a। देख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। So this is the formula to convert, this is the formula to convert one system of units into another system। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर ही हम उसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक क्वेश्चन इसी एप्लीकेशन के बेस पे। क्लियर? तो देखिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये दो क्वेश्चन है, हमने इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किस तरीके से? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। मतलब हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है। क्लियर? सो हाउ वी विल कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। क्लियर? सो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। हम लोग वर्क डन या एनर्जी को मेजर करते हैं जूल्स में। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? वर्क डन। तो हम ये लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो है वो है वर्क डन, वर्क। क्लियर? अब हमें इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l। तो mlt माइनस 2 इंटू l इज इक्वल टू m l² t माइनस 2। क्लियर? अब हम इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l। तो mlt माइनस 2 इंटू l इज इक्वल टू m l² t माइनस 2।
सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क. क्लियर? तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ. वर्क डन की डायमेंशन होंगी, डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ml² t माइनस 2. ml² t माइनस 2. अब देखिए हमने कन्वर्ट करना है 1 जूल इनटू अर्थ. नाउ हमारे पास जो जूल है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, और जो अर्थ होता है इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. सो बेसिकली हमने एसआई से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एसआई से सीजीएस सिस्टम में. अब देखिए हमने हाउ मेनी जूल्स वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल. तो एसआई में 1 जूल को कन्वर्ट करना है. तो N1 इज 1. नाउ मास in SI system is measured in kgs. Length is measured in meters in SI system and time is measured in seconds. Clear? तो हमने SI से CGS में जाना है. तो ये देखिए CGS. अब हमें नहीं पता कि CGS सिस्टम में 1 जूल कितने अर्ग्स के इक्वल होगा, लेकिन हमें ये पता है कि जो मास है M2 CGS सिस्टम में it is measured in grams, it is measured in grams, length is measured in centimeters and time is measured in seconds. ये तो हमें पता है, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि सीजीएस में मास, लेंथ और टाइम कैसे हम लोग मेजर करते हैं. क्लियर? तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास इस तरीके से. अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी ड्राइव किया था आपके साथ. वो फॉर्मूला क्या था, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ because I have less space. तो देखिए वो फॉर्मूला था हमारे पास N2 is equal to N1 M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B and T1 upon T2 power C. देखिए now what is A, B and C? Dimension of work done is M L2 T minus 2. तो ये जो मास, लेंथ और टाइम की ये जो पावर्स हैं दीज आर बेसिकली A, B एंड C. क्लियर? सो M मास की पावर कितनी है 1, सो M इज 1, A इज 1. L की पावर कितनी है हमारे पास 2, सो B मीन्स 2. और C की पावर कितनी है हमारे पास, C देखो टाइम की पावर, C रिप्रेजेंट करिए, टाइम की पावर कितनी है -2. तो यहां आ जाएगा हमारे पास -2. क्लियर? सो ये देखिए हम लोग फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे. N2 इज इक्वल्स टू N1, वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल. M1 इज 1 kg, 1 kg अपॉन 1 kg अपॉन 1 ग्राम. M2 की वैल्यू कितनी है ग्राम्स, इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स. लेंथ 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. एंड टाइम 1 सेकेंड, चाहे वो सीजीएस हो. ये जो 2 वाले हैं ये रिप्रेजेंट करें सीजीएस यूनिट्स को. सीजीएस में हम लोग मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में. तो ये देखिए नाउ वी पुट द वैल्यूज A, B, C 1 2 -2. क्लियर? तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इज 1, कैंसिल हो गया. अब देखिए 1 kg को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम्स. क्योंकि अगर आपको याद है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. तो मैंने ये लिखा इन प्लेस ऑफ 1 kg आई हैव रिटन 10 raised to 3 grams. And similarly 1 meter, we know that 1 meter can also be written as 100 centimeters. 100 centimeters को मिला के 1 meter बनता है. तो इन प्लेस ऑफ 1 meter we will write 10 raised to the power 2 centimeters भी लिख सकते हैं हम इसको. मैं सिंपली ये नेक्स्ट स्टेप में करना था लेकिन मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? सो व्हेन विल पुट द वैल्यूज, तो देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो N2 विल बी इक्वल्स टू, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया,
दिस इज 10⁻³ इनटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 10⁻² इंटू 10⁻² इज 10⁻⁴, क्लियर, इनटू ये देखिए ये तो आ गया 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 ही रहता है, तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻⁷। तो यहां से हमने रिजल्ट क्या निकाला कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। Erg is the CGS unit of energy, you should know, clear, and joule is the SI unit of energy. So this is how we convert 1 joule into ergs, clear. यही फॉर्मूला जो मैंने अभी डिराइव किया था उसी को यूज करके मैंने कन्वर्ट किया, क्लियर। सो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट, क्लियर। देखिए इधर पहली बात तो देखिए जूल पर मिनट, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, टाइम मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो जूल पर एनर्जी रिप्रेजेंट्स पावर, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पावर, क्लियर। तो बेसिकली हमने पावर को कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो 60 जूल हम लिख देते हैं, पावर इज इक्वल टू 60 जूल पर मिनट। अब देखिए जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, मिनट इज द, ना वो सीजीएस है ना वो SI है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं मिनट की प्लेस पे 60 जूल इज इक्वल टू, in place of 1 minute we know that 1 minute is equal to 60 seconds. We know that 1 minute is equal to 60 seconds, clear. So we can write 60 joule upon 60 seconds, 60 joule per minute है ना, तो मिनट की जगह हमने क्या लिख दिया, 60 सेकेंड्स लिख दिया, इसको हम लिख देंगे 60/60 1 जूल पर सेकेंड, क्लियर। सो बेसिकली हमने कितनी पावर को कन्वर्ट करना है, हमने 1 जूल पर सेकेंड की पावर को कन्वर्ट करना है। तो N1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इन प्लेस ऑफ N1 वी कैन राइट 1, इन प्लेस ऑफ N1 वी कैन राइट 1, क्लियर। इतना तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखना है कि पावर के डायमेंशंस क्या होती हैं। पावर की डायमेंशंस, पावर की डायमेंशन होगी एनर्जी की डायमेंशंस अपॉन टाइम की डायमेंशंस। ये पावर का मामला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, क्लियर। तो एनर्जी की डायमेंशंस थी mL2T-2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अपॉन टाइम होता है T। सो ये हमारे पास आ जाएगा mL2T-3, क्योंकि ये जब पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1 बनेगी, तो -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा, -3। तो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ पावर। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू, देखिए C इज इक्वल टू -3, क्लियर। अब देखिए 60 जूल पर मिनट को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया SI में, लेकिन हमें नहीं पता कि ये ग्राम, सेंटीमीटर और मिनट कौन सा। अगर यहाँ पे सेकंड होता तो मेरे को क्लियर होता कि जी मैंने जाना है SI से CGS में, लेकिन CGS में टाइम को मिनट में नहीं करते, तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम SI सिस्टम टू न्यू सिस्टम। हमने इस न्यू सिस्टम में जाना है, क्लियर। कोई भी न्यू सिस्टम है वो, और इस न्यू सिस्टम में N1 की वैल्यू हमें 1 है, ये मैंने शो कर दिया यहाँ पर 60/60 से। मास इज मेजर्ड इन kgs, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। अब वो न्यू सिस्टम में N2 की वैल्यू कितनी है, वी डोंट नो, हमें ये कैलकुलेट करना है। मास इस न्यू सिस्टम में कैसे कितना है,
m2 की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम्स, इट इज गिवन। लेंथ की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर्स, इट इज ऑल्सो गिवन। एंड टाइम इज 1 मिनट। ये न्यू सिस्टम है, क्लियर। हम इसको सीजीएस नहीं लिख सकते क्योंकि सीजीएस में टाइम को मिनट में कैलकुलेट नहीं करते, क्लियर। अब हम यहाँ पर सिंपल n2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 by m2 की पावर a, l1 by l2 की पावर b एंड t1 by t2 की पावर c। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए n2 इज इक्वल्स टू n1, n1 इज 1, m1 इज 1 kg अपॉन 100 ग्राम्स, l1 is 1 मीटर एंड l2 is गिवन है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर्स, t1 is 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट पावर। अब इनकी पावर्स लिखनी है हमने। तो देखिए हमारे पास डायमेंशन थी m l2 t माइनस 3 एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 माइनस पावर्स लिख दी। अब सिमिलरली हम वी विल राइट kg इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। सो kg को ग्राम्स के टर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ ग्राम्स अपॉन 10⁻² ग्राम। हियर वी विल राइट 100 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 1 मीटर को सेंटीमीटर के टर्म में लिखेंगे तो आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 सेकेंड, क्लियर। और 1 मिनट को हम ऐसे लिखते हैं 60 सेकंड्स पे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 60 सेकंड्स आल्सो, पावर इज -10⁻³ तो देखिए ये कितना मिनट, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या बन गया n2 इज इक्वल्स टू, ऊपर 10⁻³ है, 1000 है, नीचे 100 है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 इंटू ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब दिस इज 1/60 की पावर 10⁻³ सो इसको इनवर्स करके मैथड लिखते हैं 60 इंटू 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर। एंड वी नो दैट व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6 का क्यूब क्या होता है 216 थोड़ा 16। तो ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 216 इंटू 10⁻⁴, ये देखिए इंटू 10⁻³ और यहाँ पे आ जाएगा 10, सो आंसर विल बी 216 इंटू 10⁻⁴, क्लियर, इंटू 10⁻⁴। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पिछले क्वेश्चन में तो जो हमने अर्ग्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो न्यू सिस्टम है इसके यूनिट्स क्या है, सो वी विल राइट हियर न्यू यूनिट्स, क्योंकि ये ऐसा ही तो है नहीं जो मैं बोल दूं यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिट्स सीजीएस के नाम दे दूं या ऐसे के नाम दे दूं, ये तो कोई भी न्यू सिस्टम है, तो न्यू सिस्टम के न्यू यूनिट्स हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया न्यू यूनिट्स। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर है किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। आप इसके और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।